अलीरेजा फिरोजा नॉर्वे शतरंज 2026 के 7वें राउंड में टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं भारत के आर प्रज्ञानंदा का। प्रज्ञानंदा जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, लेकिन उसके बाद वो वेस्ली सो और गुकेश से हार गए। तो किसी टूर्नामेंट में आप नंबर 1 प्लेयर को हराओ और उसके बाद 2 बाजियां हार जाओ तो ये मुश्किल काम है। खैर यहाँ पर अलीरेजा से मुकाबला। अलीरेजा जो टूर्नामेंट की शुरुआत से लीड पर थे कार्लसन को हरा करके, दोनों ने कार्लसन को हराया हुआ है, और लेकिन उसके बाद पिछले कुछ राउंड से अपनी लय खो बैठे हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार उन्होंने अच्छे मार्जिन से बढ़त पे बना ली थी। वहीं पे प्रज्ञानंदा पर दबाव है वापसी करने का। दबाव कहें या खुद को साबित करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। पिछले मैच में दोनों खिलाड़ी हारे हुए हैं। एक को वेस्ली सो ने हराया है और एक को जो दोनों को एक्चुअली वेस्ली सो ने हरा दिया एक एक करके। तो इसीलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मुकाबले में। प्रज्ञानंदा खेलेंगे सफ़ेद मोहरों से, देखते हैं क्या खेल करके शुरुआत करेंगे वो यहाँ पर। और अलीरेजा दोनों अपनी तरफ से जो है तैयारी उनके दिमाग में चल रही होगी कि आज किस तरह से इस बाजी को खेला जाए। अलीरेजा डेफिनेटली एक फिजिकल परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ आए हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर गेस्ट ने तो एक अलग ही चाल चल दी है E3 बोर्ड के ऊपर। खैर ये मैच में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रज्ञानंदा निश्चित तौर पर इसको वापस ले लेंगे। और 2-2 घंटे रहते एक बार फिर से आपको बताते हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं है इस टूर्नामेंट में। 40 चालें पूरी होने के बाद 10 सेकंड का इंक्रीमेंट है। तो एक पुराने फॉर्मेट की तरफ लौटते हुए यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ये शुरुआती लम्हे जब तक मैच शुरू नहीं हो जाता थोड़ा सा उलझन भरे होते हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। प्रज्ञानंदा हाथ मिलते हुए यहाँ पर, और घड़ी दबा दिया यहाँ पर अलीरेजा ने। देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या खेल के शुरुआत करेंगे। E4 से शुरुआत कर दी है गेम की यहाँ पर। और आज भी शतरंज में नोटेशन का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। E4 E5 यहाँ पर आता हुआ, यहाँ पर नाइट F3 बोर्ड पर, और अलीरेजा ने जवाब दिया है नाइट C6। क्या होगा? इटालियन रुई लोपेज, इटालियन होता हुआ बिशप C4 यहाँ पर आता हुआ प्रज्ञानंदा की तरफ से, और नाइट आता हुआ यहाँ पर F6 पर। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है D3, और इटालियन में आप ये बिल्कुल सबसे स्टैंडर्ड तरीका है खेलने का। बिशप C5 यहाँ पे बाहर आते हुए, और प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है A3। इंटरेस्टिंग, हमने जोबाबा बहादुर के से देखा है इस तरह की लाइनें वो जो खेलते हैं, लेकिन वो C3 के साथ B4 का प्रयोग करते हैं। C3 नहीं किया गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। A6, और क्या प्रज्ञानंदा देखते हैं यहाँ पर कुछ तो अलग कर रहे हैं, नॉर्मल तो नहीं खेल रहे हैं। यस, बिशप E3 लाइन खेली है यहाँ पर, और बोल रहे हैं कि आइए इस पॉन बिशप को एक्सचेंज करके मेरा पॉन डबल कर दीजिए, F5 ओपन कर दीजिए। और यहाँ पर D6 खेला है अलीरेजा ने। और जब भी कोई खिलाड़ी कोई ऐसी चाल चलता है टॉप लेवल पे, और जैसे कि बिशप E3 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, तो सामने वाला उसको अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ तो तैयारी है यहाँ पर। नाइट BD2, और तैयारी से ज़रूर बचने की कोशिश करते हैं टॉप लेवल पर, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी भी नई तैयारी में फंसे तो कम से कम उस मैच में सॉल्व करना बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। यहाँ पर कैसल कर लिया है अपने राजा को सुरक्षित करते हुए यहाँ पर अलीरेजा। और प्रज्ञानंदा भी कैसल कर सकते हैं या क्वीन E2 खेला है पहले, क्योंकि अब उन्होंने इसको डिफेंड कर दिया है। सो इफ़ बिशप E3 कम ना क्वीन E3 जो है उसको रिप्लेस कर सकता है यहाँ पर। रुक को E8 लाते हुए यहाँ पर अलीरेजा। पोजीशन मैं कहूँगा कि बिल्कुल बराबर है अभी के लिए तो फिलहाल, क्योंकि ब्लैक के भी मोहरे लगभग सारे बाहर निकल गए हैं। यहाँ पर बिशप को पीछे खींचा है यहाँ पर, और ये एक इंटरेस्टिंग चाल है क्योंकि आप C4 का स्क्वायर खाली करते हो यहाँ पर नाइट के लिए। और ऑल्सो इन द सेम टाइम बिशप E6 अगर यहाँ पर आते हैं। खैर यहाँ पर अलीरेजा कुछ और चलने की फिराक में है, नहीं बिशप E6 ही आए हैं यहाँ पर। सो नाउ इवन देखिए एक ऑप्शन है कि आप बिशप इंटू E6 यहाँ पर मार दीजिए, अलाउ कीजिए रुक E6, और देन आपके पास रुक E6 के बाद भी जो है यहाँ पर बिशप इंटू C5 भी है। तो स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा डैमेज कर सकते हैं। नाइट G5 भी आता है, तो थोड़े से कुछ टेम्पो हैं यहाँ पर जो मिल सकते हैं। बिशप E6, और यहाँ पर भाई अलीरेजा ने तो बॉटल का यहाँ पर दुकान लगा दिया चारों तरफ। यहाँ पर रुक E6 यहाँ पर आता हुआ, बिशप इंटू C5। ऐसा लग रहा था प्रज्ञानंदा इस एंड गेम के लिए जाएंगे। DC5,
अभी भी प्रज्ञानंदा की वही स्ट्रेंथ है, सॉलिड पोजीशन अगर उनको मिल जाए कैसल करते हुए। यहाँ पर देखते हैं अली रेजा यहाँ पर क्या जवाब देंगे। नाइट G5 का थ्रेट आ रहा है, यस H6 से रोका है उसको, बट सम हाउ F5 का स्क्वायर भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए। अभी अगर नाइट कभी इधर से जाता है, इवन नाइट C4, नाइट E3, E5, D5, प्रज्ञानंदा के पास कुछ अच्छे स्क्वायर्स जरूर हैं। फिलहाल उन्होंने खेला है A4, और जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो क्वीन साइड से स्पेस लेने देना चाहते हैं यहाँ पर, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो है ये चाल खेली। यहाँ पर अली रेजा ने खेला A5, ये उतना सटीक नहीं है, शायद ज़रूरत नहीं थी यहाँ से रिस्पॉन्ड करने की, शायद रुक B8 और B5 एक आइडिया हो सकता था। A5, नाइट C4, यहाँ पर प्रज्ञानंदा अपने मोहरों को बेटर करते हुए, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नाइट यूजली मैनूवर करते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इटालियन में तो हमेशा करते हैं। यहाँ पर क्वीन आता हुआ D7 पर, प्रज्ञानंदा ने खेला है G3, ये थोड़ा स्मार्ट मूव है। रीज़न ये भी है कि किंग को शायद वो ऊपर लाके यहाँ पे इन फ्यूचर किंग साइड अटैक करना चाहें। B6 किया है, थोड़ा स्लो है अली रेजा का प्रोसेस यहाँ पर, और ऐसा नहीं लग रहा है कि वाइट से कोई भी सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा किंग G2 लाते हुए, लग तो रहा है, सेंस तो हो रहा है कुछ अटैक करना चाहते हैं किंग साइड यहाँ पर। रुक आता हुआ यहाँ पर D8 पर, और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला है चुपचाप B3, सॉलिड, पहला सब कुछ अपना कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि एक पोजीशन है कि उसके बाद ब्लैक करेगा क्या, ये सवाल ब्लैक से पूछेंगे वो, और एक्चुअली में पूछ रहे हैं कि आप करोगे क्या इस पोजीशन में, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक है, कोई पॉन ब्रेक नहीं आ रहा है, तो करने के जो आइडियाज़ हैं वो तो वाइट के पास हैं। रुक E1, और दोस्तों यहाँ पर आप इस गेम से सीख सकते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कोई भी अटैक करने के पहले, अपने सारे मोहरों को गेम में लेके आइए। क्वीन E6 यहाँ पर आता हुआ, बट स्टिल मुझे कोई साफ प्लान यहाँ पर अली रेजा की तरफ से नहीं दिख रहा है। और अब मेरे ख्याल से समय आ गया है प्रज्ञानंदा, जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत देर से, नाइट H4, नाइट F5 की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल। तो ना सिर्फ नाइट पीछे हटा है, ना सिर्फ नाइट F5 आ रहा है, बल्कि F4 का प्लान भी आ रहा है। ब्लैक इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि कुछ एक्सचेंज अगर हो तो उसका भी नाइट थोड़ा ओपन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब तक नाइट C4 पर है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। नाइट D4 ऊपर आए हैं, बट आई थिंक क्वीन D1 और कोई समस्या नहीं। और अगर यहाँ पर प्रज्ञानंदा पीछे क्वीन D1 आते भी हैं, C2 थोड़ा वीक जरूर है जिस पे ध्यान रखना होगा, बट मे बी आफ्टर F4 और यहाँ पर कुछ एक्सचेंज के बाद रुक F2 भी इसको संभाल सकता है, या नाइट F3 वापस आके आप एक्सचेंज करने के लिए खेल सकते हैं, या नाइट F5 से आप एक्सचेंज के लिए जा सकते हैं। प्रज्ञानंदा ने क्वीन D1 तो खेल दिया है यहाँ पर, और निश्चित तौर पर प्रज्ञानंदा की पोजीशन बेटर लग रही है। रुक को डबल किया है D5 पे, बट वन मोर टाइम, क्या करोगे आप दो रुक का जब कोई एंट्री ही नहीं आ रही है। ओ, प्रज्ञानंदा ने खेला है नाइट E3, और ये चाल कंप्यूटर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और एनीवे, ह्यूमन और कंप्यूटर दो अलग अलग चीज़ें हैं। C6 यहाँ पर D5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है, देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करते हैं प्रज्ञानंदा। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर खेला है नाइट F3, और जो D4 का नाइट है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, उसको चुनौती दे दी है कि या तो आप हटिए या हम मार देंगे। देखते हैं कि यहाँ पर B5 किया है अली रेजा ने, पोजीशन को क्वीन साइड से ओपन करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर वाइट इसको मार दे तो उनका स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञानंदा मारेंगे उसको। उन्होंने खेला है नाइट को D2 पर, और यहाँ पर क्वीन को पीछे लेके गए हैं E7 पर। व्हाट अबाउट यहाँ पर इवन यहाँ पर अगर देखें, ओ बढ़िया चाल क्वीन A1, अभी विद द थ्रेट है पॉन इंटू B5 और क्वीन इंटू A5। प्रज्ञानंदा ने सवाल तो पूछा है यहाँ पर एक बार फिर से G6। दोस्तों याद रखिए कि एकदम इक्वल पोजीशन जो कि कंप्यूटर बता रहा हो, उसमें एक प्लेयर बेहतर हो सकता है और एक ख़राब, और उसका रीज़न हो सकता है कि आपके पास जो है खेलने के लिए कई चालें हों और सामने वाले के लिए थोड़ा मुश्किल हो डिफेंड करना। पॉन इंटू B5 यहाँ पर, C इंटू B5, प्रज्ञानंदा एक पॉन हासिल करने के करीब। हालांकि जैसे ही आप वो पॉन हासिल करेंगे, क्वीन A5, अपोनेंट को एंट्री मिलेगी रुक A7 से, तो कंपनसेशन तो मिलेगा यहाँ पर अली रेजा को, लेकिन वो कंपनसेशन साबित करना पड़ेगा। रुक A7, नाउ मे बी बैक टू क्वीन C3, यस क्वीन C3 वापस, ताकि A1 का स्क्वायर सुरक्षित रहे।
रुक A2 अंदर अगर आते हैं तो भी रुक A1 आ रहा है। रुक A2 तो यहाँ पर आ चुके हैं अली रेज़ा, और अटैक है C2 पर फिलहाल C2 डिफेंडेड है। नाइट F3, वो D4 के नाइट को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हो केयरफुल रहना पड़ेगा, डायरेक्ट मारेंगे तो आपके ऊपर पॉन फॉर्क आ सकता है। B4 खेल दिया है यहाँ पर अली रेज़ा ने, और बट एक इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने C4 का स्क्वायर भी दे दिया है क्वीन को। यस, क्वीन C4, और सब कुछ संतुलित दिखता है, और अब नाइट D4 का थ्रेट भी एक्टिवेट हो गया है। आसान नहीं होगा यहाँ पर अली रेज़ा के लिए खेलना। यहाँ पर नाइट इंटू F3 मार दिया उन्होंने। हमने देखे हैं कई मुकाबले पिछले कुछ दिनों में जहाँ पर पॉन अप पोजीशन या पॉन डाउन पोजीशन जो है, जहाँ पर प्लेयर इनिशिएटिव के लिए खेल रहे होते हैं, और अगर वो इनिशिएटिव प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपकी बाजी चली जाती है, क्योंकि पूरा एक पॉन आपने दिया हुआ है, और जितने एक्सचेंजेस होंगे उतना खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा जिसने पॉन दिया होगा उसके लिए। यहाँ पर रुक से अटैक क्वीन पर, क्वीन B5, लाइट कलर पर कोई देखने वाला है नहीं यहाँ पर फिलहाल। क्वीन A7, ओपन फाइल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं यहाँ पर, बट प्रज्ञानंदा ने खेला है किंग G2, और ये भी इंटरेस्टिंग मूव है किंग G2, ताकि F4 किया जा सके, रुक को ओपन किया जा सके। जब तक नाइट बैठा है E3 पर कमाल का, रुक को पीछे लेके गए हैं, जब तक ये नाइट बैठा है C2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और F4 आ गया, एक बार F4 आ गया यहाँ पर तो राजा के ऊपर और दबाव बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेकंड वीकनेस। ऑलरेडी एक पॉइंट डाउन से जूझ रहे हैं यहाँ पर अली रेज़ा, और अगर वाइट एक्टिव हो गया तब तो फिर ये लेने के देने पड़ जाएंगे। रुक A5, प्रज्ञानंदा क्वीन C6, वो आराम से पूरे बोर्ड पे घूम रहे हैं वजीर को लेके कि आप अकेले क्या ही कर लीजिएगा मेरे वजीर का। और यहाँ पर रुके, और बेहतरीन चाल प्रज्ञानंदा की, वो आओ रुक A1। दोस्तों देखिए रुक A1, यहाँ पे क्वीन F6 प्रज्ञानंदा की तरफ से आ गया। ये ब्यूटीफुल मूव है, इंटरमीडिएट मूव, और ना सिर्फ आ गया, प्रज्ञानंदा एक्सचेंज दिया है सेक्रीफाइस यहाँ पर। रुक F8 खेला है यहाँ पर अली रेज़ा ने, लेकिन ये पोजीशन काफ़ी कमाल की बन रही है। रुक F2 उन्होंने बचा लिया रुक, और अब जब वो पॉन स्ट्रक्चर तोड़ेंगे, नाइट ऊपर आएगा, राजा आपका अकेला पड़ रहा है। ओ रुक EF4 मार दिया यहाँ पर, रुक F2 पर यहाँ पर EF4, प्रज्ञानंदा ने मारा है क्वीन इंटू F4, H6 का पॉन बचाते हुए खेला H5, बट दिस इज अ ब्लंडर। वाई दिस इज अ ब्लंडर? बिकॉज मे बी नाइट D5 जो है वो एक डिसिसिव पीस बन चुका है। नाइट D5, F5 खेलना पड़ा यहाँ पर। दोस्तों कहते हैं ना कि मोरो, ओ ये एक ब्लंडर है यहाँ पर। क्वीन G5 बेटर था, बट एनीवे व्हाइट इज बेटर। क्वीन G7, और शायद क्वीन E6 खेलना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन तो एक्सचेंज नहीं करेंगे फिलहाल। दोस्तों इस गेम में जो स्थिति चल रही है उसमें एक अच्छी चीज़ समझिए आप कि ये जो घोड़ा है ये बहुत बेहतर है। इवन नाइट F6 चेक आ रहा है यहाँ पर, या कुछ और खेलेंगे, शायद एक दो पॉन भी मार सकते हैं। ये घोड़ा बहुत स्ट्रांग है जो कि D5 पे बैठा हुआ है, उस रुक से बेटर जो कि A1 पर रखा हुआ है। क्वीन D6 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। यहाँ पर क्वीन G7, पॉन इंटू F5, पॉन इंटू F5 यहाँ पे मार दिया है, एंड नाउ रुक E1। रुक की भी एंट्री होती हुई गेम में। ये राजा अभी फ़िलहाल ठीक है, ओपन है, लेकिन अटैक नहीं हो रहा है, जबकि ब्लैक का किंग काफ़ी वीक है। यहाँ पर ये पॉन देना पड़ा, बट घोड़ा बहुत मजबूत है। 2 पॉन अप हो चुके हैं, कंपनसेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास, और राजा बहुत ख़राब है यहाँ पर अली रेज़ा का। क्वीन B7, रुक E4, बढ़िया डिफेंड, सॉलिड डिफेंस करते हुए, और प्रज्ञानंदा इन्होंने खेला है रुक A6, क्वीन, ये एक और पॉन मार लिया, और अभी H5 का पॉन भी मर रहा है। रुक C8 यहाँ पर, मे बी क्वीन को कहाँ पे लेके जाएंगे। क्वीन F5 खेला है प्रज्ञानंदा ने, इंटरेस्टिंग मूव है ये। रुक इंटू C2 यहाँ पर, किंग H3 लेकर के आए प्रज्ञानंदा, क्योंकि राजा बचेगा नहीं अब जैसी उनका हाथी अंदर आएगा। क्वीन F7 यहाँ पर, मे बी क्वीन G5, क्वीन G5, क्वीन E8, इवन रुक E8 आ रहा है उसके बाद यहाँ पर क्वीन G5, किंग F8 और क्वीन D8 यहाँ पर, और शायद यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा अली रेज़ा को। रीज़न ये है कि अगर वो किंग G7 जाते हैं तो यहाँ पर रुक E7 से क्वीन मर रहा है उनका, और कहीं वो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हार स्वीकार कर ली अली रेज़ा ने। प्रज्ञानंदा बढ़िया खेले, एक पॉन लिया ओपनिंग में, और उसके बाद अली रेज़ा पे पूरा दबाव बना करके रखा, और बढ़िया जीत दर्ज की है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। और सबसे बड़ी खास बात कि पिछली 2 बाजियाँ लगातार वो हारे थे, और उसके बाद उन्होंने अली रेज़ा को हरा करके ज़ोरदार वापसी की है यहाँ पर। और देखते हैं इसके बाद बचे हुए हैं 3 राउंड
क्या होगा, कौन जीतेगा खिताब, लेकिन टूर्नामेंट एकदम खुला हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी को भी पराजित कर सकता है। और आर प्रज्ञानंदा लाइब्रेरी, नॉर्वे की ओस्लो की एक बहुत विशाल लाइब्रेरी में ये टूर्नामेंट इस समय चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो है जर्नलिस्ट से लेकर के प्रशंसक जो है वो यहाँ पर जुटे रहते हैं खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेने के लिए, और वही यहाँ पर प्रज्ञानंदा करते हुए। Da firma Marcos? Não. Não. A DC. Thank you. Según le pedí la firma a tu clienta, ¿no te lo perdió? No, no ganó, pero es que si le pidió la firma a Joan, porque ya Thanks. Congrats, everyone. please. Ano na ito? Ni photo? Thank you so much. Thank you.